नमस्कार भारत। इमेजिन करो एक ऐसा फाइटर जेट जिसकी कोई टेल ना हो, जिसका इंजन मिड फ्लाइट अपना एयरफ्लो खुद चेंज कर ले, जो स्पीड ऑफ लाइट से लेजर्स फायर करे और जिसे एक एआई पायलट कर रहा हो, जो अपने साथ आर्म्ड रोबोटिक ड्रोन्स की पूरी फ्लीट को कमांड करे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एयर कॉम्बैट की 6th जनरेशन है और दुनिया की सुपर पावर्स इसे सबसे पहले बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बहा रही है। पिछले 2 डेकेड से स्टेल्थ फाइटर का मतलब एक ही था, जेट्स जैसे F-35 और F-22, रडार को चकमा देने वाली बॉडी शेप, वेपन्स बॉडी के अंदर छुपे हुए और सेंसर्स एक ही स्क्रीन पे फ्यूज किए हुए ताकि पायलट सब कुछ एक जगह देख सके। ये था 5th जनरेशन और ये काम भी किया जब तक दुनिया ने इसे डिटेक्ट करने के बेहतर तरीके नहीं बना लिए। आज के मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क्स, लेयर्ड रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स, सेंसर जो कंटेस्टेड एयर स्पेस के एक एक इंच पे नज़र रखते हैं, ये इतने डेंस हो चुके हैं कि स्टेल्थ फाइटर्स भी इनके अंदर सर्वाइव करने में स्ट्रगल करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सच है एक जगह पे जिसे पूरी दुनिया देख रही है, इंडो पैसिफिक। तो मिलिट्रीज ने ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि हम बेटर फाइटर जेट कैसे बनाएं। उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि हम एक बेटर कॉम्बैट सिस्टम कैसे बनाएं। यही है 6th जनरेशन, सिर्फ एक फास्टर स्टेल्थियर प्लेन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट हब, एक जेट जो सैटेलाइट्स, शिप्स, ग्राउंड यूनिट्स और ड्रोन स्वार्म्स के एक वेब के अंदर उड़ता है, रियल टाइम में डेटा शेयर करते हुए इतनी स्पीड से जितना कोई एक इंसान अकेले प्रोसेस नहीं कर सकता। तो एक्चुअली में क्या चीज़ है जो जेट को 6th जनरेशन बनाती है? ये 4 ब्रेक थ्रूज पे आके टिकता है। फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन जेट सेंसर डेटा को एक स्क्रीन पे फ्यूज करते हैं ताकि पायलट उसे पढ़ सके। 6th जनरेशन जेट इससे आगे जाते हैं, यह खुद उस डेटा को इंटरप्रेट करता है। ये प्रेडिक्ट करता है कि दुश्मन आगे क्या करेगा। यह अपने आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स रन करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक पायलटिंग कहा जा रहा है, जहाँ एयरक्राफ्ट खुद बैटल लड़ने में हेल्प करता है, सिर्फ डेटा दिखाता नहीं है। पायलट्स आगे चल के एआर हेलमेट्स के थ्रू देखेंगे जो उन्हें बैटल स्पेस का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाएगा और कंट्रोल होगा वॉइस और जेस्चर से, स्विचेस से नहीं। सेकंड, लॉयल विंगमैन। ऑफिशियली इन्हें कहते हैं कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या CCAs। सोचो एक मैनमेड फाइटर जो एक छोटी सी अनक्रूड ड्रोन्स की फ्लीट को कमांड कर रहा है, जो उसके आगे उड़ते हैं, स्काउटिंग करते हुए, एनिमी रडार्स को जाम करते हुए, यहाँ तक कि डिकॉयज का भी काम करते हुए। ह्यूमन पायलट खतरे से दूर रहता है जबकि ड्रोन्स रिस्क को एब्जॉर्ब करते हैं। US एयरफोर्स का प्लान है कि अपने फ्यूचर फाइटर्स के साथ कम से कम 1000 ड्रोन्स फील्ड करे। थर्ड, इंजन प्रॉब्लम। पुराने जेट इंजन्स एक ट्रेड ऑफ फोर्स करते थे, या तो सुपरसोनिक स्पीड के लिए बने थे या फ्यूल इफिशिएंसी के लिए, दोनों कभी साथ नहीं। 6th जनरेशन फाइटर्स इसको सॉल्व करते हैं एक चीज़ से जिसे कहते हैं अडाप्टिव साइकिल इंजन। एक इंजन जो अपना एयर फ्लो पैटर्न मिड फ्लाइट में बदल सकता है। एयर को एक डायरेक्शन में रिडायरेक्ट करो तो मिलता है 30% तक ज़्यादा रेंज और बेहतर फ्यूल इकोनॉमी लॉन्ग पेट्रोल्स के लिए। दूसरी डायरेक्शन में रिडायरेक्ट करो तो मिलता है एक सीरियस थ्रस्ट बूस्ट कॉम्बैट मैन्यूवरिंग के लिए। और एक तीसरा मोड भी है जहाँ एक्सेस एयर फ्लो का यूज़ सिर्फ एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स को कूल करने के लिए होता है, क्योंकि इन जेट के सेंसर्स और प्रोसेसर्स इतनी हीट जनरेट करते हैं जितनी पहले किसी इंजन ने हैंडल नहीं की। फोर्थ, एयर फ्रेम। कोई टेल नहीं, यह 6th जनरेशन की गिव अवे शेप। वर्टिकल स्टेबलाइजर हटाने से एयरक्राफ्ट रडार को साइड और रियर से काफ़ी कम दिखता है, लेकिन इसका मतलब है कि फ़्लाइट कंप्यूटर को बिना टेल के प्लेन को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें ऐड करो लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स जो एक्सट्रीम हीट के लिए बने हैं, और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स और माइक्रोवेव सिस्टम्स जो आने वाले थ्रेट जैसे ड्रोन को स्पीड ऑफ लाइट्स पे मार गिराते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक ही नहीं बल्कि 2 6th जनरेशन जेट बना रहा है, एक एयरफोर्स के लिए, एक नेवी के लिए। एयरफोर्स के प्रोग्राम का नाम अब डिसाइड हो गया है, F-47, जिसे बोइंग बना रही है, और रिपोर्टेडली इसे फिनिक्स कहा जाएगा। इसका काम है प्योर एयर डोमिनेंस। अमेरिका के B-21 शेल बॉम्बर को हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर डीप एस्कॉर्ट करना, एक कॉम्बैट रेडियस के साथ जो 1000 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है और स्पीड मार्क 2 से ऊपर। बोइंग ने मार्च 2025 में डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता, एक डील जिसकी वैल्यू $20 बिलियन से ज़्यादा है, लेकिन ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद हो गया था। 2024 में इसे पूरा का पूरा पॉज कर दिया गया था क्योंकि प्रोजेक्टेड कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट F-35 से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी।
इसे दोबारा ग्रीन लाइट इसीलिए मिली क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स लीडरशिप ने डिसाइड किया कि चाइना की अपनी 6th जनरेशन प्रोग्रेस के सामने पीछे रहना बहुत रिस्की होगा। दूसरी तरफ यूएस नेवी कुछ अलग बना रही है, FA-XX। ये कोई प्योर एयर सुपीरियरिटी जेट नहीं है, ये एक मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, जिसे 25% ज़्यादा रेंज के साथ डिज़ाइन किया गया है, स्पेसिफिकली ताकि कैरियर्स चाइना के लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स के रिस्क से सेफ डिस्टेंस पे रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेवी ने कॉम्प्लेक्स अडाप्टिव साइकिल इंजिन्स पे गैम्बल नहीं खेला, उन्होंने सेफर प्रूवन टर्बोफैंस चूज़ किए ताकि कॉस्ट और रिस्क कंट्रोल में रहे। यूरोप की 6th जेन स्टोरी एक्चुअल में 2 स्टोरीज है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गई है। स्टोरी नंबर 1, GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। ये यूके, इटली और जापान की पार्टनरशिप है जिसका गोल है यूरोफाइटर टाइफून को 2035 तक रिप्लेस करना। जुलाई 2026 में प्रोग्राम ने एक बड़ा माइलस्टोन हिट किया, एक जॉइंट वेंचर जिसका नाम है एजविंग, जो BAE सिस्टम्स, लियोनार्डो और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को कंबाइन करता है। उसे 4.6 बिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। एक स्पेशलिस्ट कंसोर्टियम भी है जिसे निकनेम मिला है G2E, जो जेट के सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना रहा है, जिसे इस साल नियरली $1 बिलियन की न्यू फंडिंग मिली है। एक मॉडिफाइड बोइंग 757 2027 में इन सेंसर सिस्टम्स का फ्लाइट टेस्टिंग शुरू करेगा। जब राइवल स्टम्बल कर रहे हैं, GCAP बन गया है लीडिंग वेस्टर्न एक्सपोर्ट ऑप्शन। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी रिपोर्टेडली इसमें ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है। स्टोरी नंबर 2, FCAS फ्रांस, जर्मनी, स्पेन प्रोग्राम। ये स्टोरी दिखाती है कि कमिटी से फाइटर जेट बनाना कितना मुश्किल है। डसॉल्ट जो फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है और एयरबस जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करता है, सालों तक लड़ते रहे लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कौन क्या बनाएगा इन सब चीज़ों पे। इस फाइट ने आखिर में प्रोग्राम को स्टॉप ही कर दिया। जुलाई 2026 में जर्मनी ने ऑफिशियली FCAS फाइटर जेट प्रोग्राम से अपना हाथ खींच लिया। अब फ्रांस अकेला आगे बढ़ रहा है, एक डेमोन्स्ट्रेटर फ्लाइट का टारगेट रखते हुए अराउंड 2031, और अर्जेंटली एक नया पार्टनर ढूंढ रहा है जो जर्मनी के छोड़े हुए कॉस्ट को शेयर कर सके। और फिर है चाइना, जो लगभग हर किसी के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2024 में चाइना ने रिपोर्टेडली 2 अलग अलग 6th जनरेशन प्रोटोटाइप्स उड़ाए, जिन्हें जाना जाता है J36 और J50 के नाम से। J36 को पर्टिकुलरली बिलीव किया जा रहा है कि ये एक टेललेस फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है जो डीप स्ट्राइक मिशंस और ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेल्थ के लिए बना है। इसके साथ पेयर्ड है ऑटोनॉमस ड्रोन्स और एक AI ड्रिवन कमांड नेटवर्क। ये कोई साइड डिटेल नहीं है, अमेरिकन एयरफोर्स लीडरशिप ने ओपनली पॉइंट आउट किया है कि चाइना की यही स्पीड है जिसकी वजह से US ने अपने F-47 प्रोग्राम को, जिसे ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया गया था, वापस मोशन में पुश किया। तो इस पूरी रेस में इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया अभी अकेले एक प्योर 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बना सकता, लेकिन वो इस रेस से बाहर भी नहीं बैठा है। इंडिया एक ड्यूअल ट्रैक स्ट्रैटेजी चला रहा है। इंडिया में एक ब्रिज प्लेटफॉर्म बनाओ और साथ ही साथ बाहर भी 6th जनरेशन टेबल पे अपनी सीट सिक्योर करो। ब्रिज प्लेटफॉर्म है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका गोल है इवेंचुअली सुकोई 30 MKI को रिप्लेस करना। AMCA Mark 1 एक सॉलिड 5th जनरेशन जेट होगा जिसे पावर करेगा अमेरिकन GE F414 इंजन, जो HAL के साथ डोमेस्टिकली बिल्ड होगा। लेकिन AMCA Mark 2 में असली इंटरेस्टिंग बात है, ये एक 5.5 जनरेशन जेट है जिसमें है AI असिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक पायलटिंग, जो पायलट का वर्कलोड कम करेगा, लगभग 40% कंपोजिट मटेरियल्स और स्पेशली शेप्ड एयर इनलेट्स जो इंजन को रडार से छुपाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इंडिया एक चीज़ भी डेवलप कर रहा है जिसका नाम है अनलक्ष्य, एक मेटा मटेरियल कोटिंग IIT कानपुर से, जो रडार डिटेक्टिंग माइक्रोवेव्स को वाइड स्पेक्ट्रम के अक्रॉस एब्जॉर्ब करती है और ये स्पेसिफिकली AMCA की स्टेल्थ को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ है इंडिया का रियल बॉटलनेक, और ये वही है जो इंडिया डेकेड से फेस कर रहा है, इंजिन्स। इंडिया कभी भी इंडिजिनसली एक टॉप टियर फाइटर इंजन नहीं बना पाया। कावेरी प्रोग्राम ने ये प्रूव कर दिया है कि ये प्रॉब्लम कितना मुश्किल है। इंडिया और फ्रांस के सैफ्रन ने एक जॉइंट वेंचर बनाई है एक पावरफुल नए टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने के लिए, स्पेसिफिकली AMCA Mark 2 के लिए, और इसके टर्म्स हिस्टोरिक है।
इंडिया को मिलेगा फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक कंसेशन जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंजन मेकर्स रिपोर्टेडली देने को तैयार नहीं थे। सैफ्रॉन अपने क्लोजली गार्डेड मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स भी हैंड ओवर करेगी, जिसमें शामिल है सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन्स ब्लेड्स को बनाने का तरीका जो एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव कर सके। यह है एक $6 बिलियन प्रोजेक्ट जो अभी भी इस महीने तक फाइनल गवर्नमेंट क्लियरेंस का वेट कर रहा है। और फिर है सबसे बोल्ड मूव, जब जर्मनी ने जून 2026 में यूरोप के FCS प्रोग्राम से अपना हाथ खींचा तो उसने एक ओपनिंग क्रिएट की। और अगस्त 2026 में अभी इसी महीने इंडिया की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि उसने फॉर्मली टॉक शुरू कर दी है फ्रांस के फाइटर जेट प्रोग्राम में डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए। ज़रा सोचो इसका मतलब क्या है। डेकेड्स वेट करने के बजाय कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्क्रैच से बनाई जाए, इंडिया डायरेक्टली प्लग इन कर सकता है दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर प्रोग्राम्स में से एक में, जबकि उसका अपना AMCA प्रोजेक्ट घर पे पैरेलल में चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।